हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को एक इंट्रोडक्शन की फॉर्म में स्टडी किया था, उसके कुछ फीचर्स स्टडी किए थे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को डिटेल से। तो देखिए, जो भी डिटेल दी हुई है उसमें जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनको मैंने फ्लोचार्ट की फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है और मैंने उनको कैटेगराइज भी कर दिया है। बॉटनी के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको अलग लिख दिया है और जो जूलॉजी के एग्जाम्पल हैं उनको हमने यहाँ पर अलग कर दिया है। ठीक है ना। ये है आपका टैक्सोनॉमिकल हियरार्की, जिसमें हम यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर चलेंगे स्पीशीज से किंगडम की तरफ, यानी स्पीशीज, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम या डिवीजन, एंड देन एट लास्ट हम बात करेंगे यहाँ पर किंगडम की। तो कुछ चीजें जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी कि जब हम असेंडिंग ऑर्डर में नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं तो नंबर ऑफ सिमिलरिटीज जो हैं वो रेगुलरली क्या होती हैं, डिक्रीज होती हैं। और अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आए, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में आए, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में समानताएं क्या होती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं, इंक्रीज होती चली जाती हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर स्पीशीज की। तो स्पीशीज है क्या, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से मैंने बताया हुआ है। स्पीशीज टैक्सोनॉमिक हियरार्की, वर्गीकीय पदानुक्रम की सबसे छोटी और आधारभूत यानी फंडामेंटल इकाई है। और स्पीशीज ही वो कैटेगरी है जिसमें सबसे ज्यादा सिमिलरिटी मिलेंगी, जिसमें सबसे अधिक समानताएं आपको देखने को मिलती है। अब देखिए, स्पीशीज के अंदर क्या, तो स्पीशीज में आपको देखिए यहाँ पर एग्जांपल्स बहुत सारे मिलेंगे। जैसे प्लांट के एग्जांपल्स की बात करें तो सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मेलॉन्जिना, सोलेनम नाइग्रम और मैंजीफेरा इंडिका, ये कुछ प्लांट्स के नाम लिए हैं हमने, है ना, जिसमें आलू, बैंगन, आम वगैरह, मकोए वगैरह ये सारे आ गए। तो देखें कि यहां पर हमने अभी बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर स्टडी किया हुआ है, तो आपको अच्छी तरीके से पता है जो ट्यूबरोसम, जो मेलॉन्जिना, जो नाइग्रम और इंडिका शब्द है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जातीय संकेत पद को। और जातीय संकेत पद का अभिप्राय यहां पर कहीं ना कहीं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा, इसी प्रकार से अगर हम जंतुओं की बात करें तो जंतुओं में देखिए पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा पार्डिस और होमो सेपियंस, जहां पर लियो, टिग्रिस और पार्डस किसको और सेपियंस किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रजाति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पैंथेरा लियो का मतलब लॉयन, पैंथेरा टिग्रिस का मतलब हो गया टाइगर, पैंथेरा पार्डस जो कि आपकी हिंदी वाली एनसीईआरटी में सही से नहीं दिया हुआ है तो इसको सही कर लेना। पैंथेरा पार्डस जो है वो किसका नाम है, तेंदुए का नाम है, ठीक है ना। और होमो सेपियंस आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, मानव का नाम है। इसमें जो दूसरा शब्द है आपका लियो, टिग्रिस, पार्डस और सेपियंस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर एक प्रजाति में उन सदस्यों को रखा जाता है जो सबसे अधिक सिमिलरिटी रखते हैं या काफी ज्यादा एक दूसरे से क्या होते हैं, मिलते जुलते होते हैं, उन्हीं को हम किसके अंदर इंक्लूड करेंगे, स्पीशीज को। अब देखें, मैंने आपको टैक्सोनॉमिकल हियरार्की में स्टार्टिंग में बताया था कि जब हम स्पीशीज से जीनस पर आते हैं तो जीनस को कैसे आप डिफाइन करेंगे, तो जीनस का मतलब होता है संबंधित स्पीशीज या संबंधित प्रजातियों का समूह क्या कहलाता है, जीनस कहलाता है। यानी जीनस वो कैटेगरी है जिसमें निकटवर्ती प्रजातियों को रखा जाता है। अब एक प्रजाति की तुलना में अगर जीनस की बात करें तो यहां पर सिमिलरिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, कम होगी। रीजन, दो या दो से अधिक प्रजातियां हैं, दो या दो से अधिक प्रजातियों को जब आप एक जीनस में रखोगे तो वहां पर दो प्रजातियों में जो भेद होंगे, जो विभिन्नताएं होंगी वो यहां पर होंगी, तो सिमिलरिटी क्या होगी, कम होगी। एग्जाम्पल के तौर पर अपन समझ लेते हैं, यहां पर देखें कि सोलेनम ट्यूबरोसम हो गया, सोलेनम मेलॉन्जिना हो गया, सोलेनम नाइग्रम हो गया, मैंजीफेरा इंडिका, यहां पर आपने 4 प्लांट लिए थे। इसी से एग्जाम्पल लिया हुआ है कि देखिए आलू, बैंगन, टमाटर,
आलू, बैंगन और टमाटर, तीनों को किस में सम्मिलित किया जाता है? सोलेनम वंश में सम्मिलित किया जाता है। लेकिन अगर इनकी प्रजातियां देखें तो इनकी प्रजातियां क्या है? अलग अलग। देखो, ट्यूबरोसम अलग प्रजाति है, मेलोंजिना अलग प्रजाति है, सोलेनम नाइग्रम अलग प्रजाति है। तो ये प्रजातियां तो क्या है यहाँ पर? अलग हैं। लेकिन तीनों में देखिए आप, जो फर्स्ट जेनेरिक नेम है वो इनका सोलेनम, तो किस वंश के अंतर्गत आएंगी? ये सोलेनम वंश के अंतर्गत आएगी। दूसरा, इधर अपन जंतुओं में एग्जाम्पल देखें तो जंतुओं में देखें पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस और पैंथेरा पार्डस, तीनों में पैंथेरा वर्ड किसको रिप्रेजेंट करेगा? जीनस को। जेनेरिक नेम किसको रिप्रेजेंट करता है? जीनस को। तो सिंपल सा यहां पर ये तीनों पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस और पैंथेरा पार्डस किस में आ गए? पैंथेरा वंश में आ गए। इट मीन्स तीन अलग अलग प्रजातियां, लेकिन उन तीनों प्रजातियों को यहां पर एक कैटेगरी में, एक संवर्ग में रखा है, और जिसे हम यहां पर क्या कहते हैं? पैंथेरा वंश कहते हैं। इसी के साथ में यहां पर एक वंश की और बात की जा रही है, फेलिस वंश। फेलिस वंश यानी जिसे आप बिल्ली वंश भी कहते हैं, बिकॉज ऑफ बिल्ली का जो जूलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम है वो है आपका फेलिस डोमेस्टिकस। तो आप ये बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखें कि बिल्ली का नाम क्या है यहां पर? फेलिस डोमेस्टिकस। फेलिस डोमेस्टिकस, तो ये आप ध्यान में रखें। बिल्ली का जो प्रजाति हो गई वो डोमेस्टिकस हो गई, वंश का नाम फेलिस हो गया। तो यहां पर दो अलग अलग वंश की बात की गई है, एक पैंथेरा वंश और दूसरा फेलिस वंश। अब हम जीनस से ऊपर की तरफ चलते हैं, तो ये जो स्टेटमेंट यहां पर आया था वो रिपीट होगा हर कैटेगरी के लिए। क्या? निकटवर्ती या निकट संबंधी वंश का जो समूह है वो आपका क्या है? फैमिली है। यानी निकटवर्ती वंश को किस एक संवर्ग में रखा जाता है? तो फैमिली के अंदर रखा जाता है। अब यहां पर जैसे ही आप दो अलग वंश की बात एक कुल में करेंगे, फिर यहां पर डिफरेंस क्या हो जाएगा? और ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि उन भिन्न भिन्न जो वंश हैं उनके कैरेक्टर भी तो आ जाएंगे, जिसकी वजह से यहां पर जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ रहे हो वैसे वैसे नंबर ऑफ सिमिलरिटीज क्या हो रही हैं? कम हो रही हैं, है ना? तो ध्यान में रखें। अब यहां पर अपन बात कर लेते हैं, देखेंगे जीनस से जब अपन फैमिली की तरफ चलते हैं तो देखें यहां पर सोलेनम वंश था। अब यहां पर देखिए सोलेनम वंश हो गया, पिटूनिया वंश हो गया और धतुरा वंश हो गया। इन तीनों वंश को किस में रखते हैं? सोलेनेसी कुल में रखा जाता है। किसके अंतर्गत रखा जाता है? सोलेनेसी कुल के अंतर्गत रखा जाता है। इधर देखिए आप, यहां पर पैंथेरा वंश और फेलिस वंश दो अलग अलग वंश है। टाइगर, लॉयन और जो तेंदुआ है इनका एक अलग वंश है, बिल्ली का एक अलग वंश है, लेकिन इन दोनों वंश को एक फैमिली में रखा है विच इज कॉल्ड फैलिडी। फेलिस और पैंथेरा वंश किस में आ जाते हैं? फैलिडी में आ जाते हैं। जबकि कुत्ते की अगर बात करें, डॉग की अगर बात करें, तो डॉग में उसका जो जूलॉजिकल नेम है वो कैनिस फैमिलियरिस। तो यहां पर इसका वंश कौन सा हो गया? कैनिस हो गया, है ना? अब देखिए इस कैनिस वंश को यहां पर कौन से कुल में रखा गया है? कैनेडी कुल में रखा गया है। तो पैंथेरा और फेलिस वंश किस में आ गया? फैलिडी में। कैनेडी कुल अलग है आपका, जिसमें किसको? डॉग्स को रखा जाता है। इधर अपन ने यहां पर बात कर ली कि सोलेनम, पिटूनिया और धतुरा जो है वो कौन से कुल के अंदर आ जाता है? सोलेनेसी कुल के अंदर। इसमें एक कुल और यहां पर एक नाम दिया हुआ है, कॉनवॉल्वुलेसी। तो ध्यान में रखें, यहां पर जितने भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और जितनी भी चीजें दे रखी है वो सारी मैंने फ्लो चार्ट में रख दी है, तो आपको याद रखने में दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए फैमिली तक हम पहुंच गए। निकट संबंधी जो कुल है उन कुल का एक समूह आपका क्या कहलाता है? ऑर्डर कहलाता है, गण कहलाता है। अब गण में क्या? तो बात तो वही यहां पर कि ऑर्डर की अपेक्षा अगर फैमिली की बात की जाए तो यहां पर समानताएं फैमिली में अधिक देखने को मिलेगी, लेकिन जब आप ऊपर जा रहे हैं तो नंबर ऑफ सिमिलरिटी फिर क्या हो गई? कम। क्यों? एक ऑर्डर में बहुत सारी फैमिलीज, एक फैमिली में बहुत सारे जीनस और एक जीनस में बहुत सारी आपको स्पीशीज देखने को मिल सकती है। तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ रहे हो, ऑर्डर पर आए हो, फिर नंबर ऑफ सिमिलरिटीज कम हुई। अब देखें यहां पर कि जो फैलिडी है, फैलिडी में पैंथेरा वंश और फेलिस वंश को रखा था।
इधर आपका जो कैनिडी फैमिली थी, कैनिडी कुल था, उसमें कुत्ते को रखा गया था। अब फैलिडी और कैनिडी दोनों को यहां पर एक ऑर्डर में, एक गण में रखा है, विच इज कॉल्ड कार्निवोरा। कौन सा गण है? कार्निवोरा गण के अंदर कैनिडी को और फैलिडी को दोनों को रखा गया है। दूसरा एक और गण की बात की गई है यहां पर, जो कोऑर्डिनेट के अंदर आ जाता है, प्राइमेटा, है ना। तो प्राइमेटा गण के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? तो प्राइमेट्स में आ जाते हैं आपके गोरिल्ला, गिब्बन, ओरंगुटान, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं? प्राइमेट्स में आ जाते हैं। और नॉन प्राइमेट्स के अंदर गाय, भैंस, घोड़ा, ऊंट, बकरी, ये सारे के सारे किस में? नॉन प्राइमेट्स के अंदर आ गए। अब देखें कि गोरिल्ला, गिब्बन, ओरंगुटान ये आपके प्राइमेटा गण के अंदर, फैलिडी और कैनिडी कुल जो है वो कार्निवोरा के अंदर आ गए। इसी प्रकार से अगर हम इधर देखें तो यहां पर आपका एक सोलेनेसी कुल था, एक और कुल है कॉर्नवॉल्वुलेसी, कोई दूसरा कुल। तो सोलेनेसी कुल और कॉर्नवॉल्वुलेसी कुल जो है दोनों के दोनों कौन से ऑर्डर में रखे गए हैं? पॉलीमोनियल्स। दैट इज द करेक्शन ऑफ एनसीईआरटी इन हिंदी। हिंदी एनसीईआरटी जो आप पढ़ रहे हैं उसके अंदर आपका ये करेक्शन है, चेक कर लीजिएगा। एनसीईआरटी में पॉलीसोनियल्स दिया हुआ है, जबकि सही शब्द क्या है आपका? पॉलीमोनियल्स। और पॉलीमोनियल्स जो है वो एक तरीके का प्रिमिटिव ऑर्डर है, यानी पहले इसे पॉलीमोनियल्स के नाम से जाना जाता है, करंट में इसे सोलेनेल्स के नाम से जाना जाता है। तो ये ध्यान में रखें कि पॉलीमोनियल्स का ही दूसरा नाम क्या है? सोलेनेल्स है। करंट में इसे हम कहते हैं सोलेनेल्स, लेकिन प्रिमिटिव पॉलीमोनियल्स। अब देखें ऑर्डर से हम चले जाते हैं क्लास में। तो पॉलीमोनियल्स किस में आ जाते हैं? डाइकोट के अंदर। डाइकोट क्या है? एक वर्ग है। और इस क्लास से अगर अपन फाइलम यानी यहां पर प्लांट की बात करेंगे तो हम डिवीजन के अंदर जाएंगे। तो डाइकोट से आपका ये आ गया एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म किस में आ जाते हैं? आपके प्लांट में। तो ये तो थी बात आपकी इधर प्लांट की। एनिमल की कुछ बात कर लेते हैं। तो यहां पर देखें कार्निवोरा और प्राइमेटा, इन दोनों को किस में सम्मिलित किया गया? तो मैमेलिया क्लास में सम्मिलित किया गया। अब इसी प्रकार की और भी क्लासें हैं, जैसे पिसीज हो गई, एम्फीबिया हो गया, रेप्टाइल हो गया, एवीज हो गया। ये सारी की सारी जो क्लासें हैं, इन सारी क्लासों को कंबाइन करके हमने किसमें? एक फाइलम में रखा, और वो फाइलम हमारा कौन सा? कोर्डेटा फाइलम। कौन सा फाइलम? कोर्डेटा फाइलम। और इस कोर्डेटा फाइलम को किस में रखा गया है? तो एनिमल किंगडम के अंदर रखा गया है। तो मैंने एक चार्ट वाइज आपको ये फॉर्म दोनों तरह के एग्जाम्पल बता दिए। आप एनिमल के एग्जाम्पल जो है वो इस तरीके से याद रख लेंगे, प्लांट के एग्जाम्पल इस तरीके से। मैं एक बार क्विक रिव्यू आपको यहां पर वापस दे देता हूं ताकि आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाए। पॉइंट या फंडामेंटल आपको ऐसे ध्यान में रखना है, नीचे से ऊपर गए सिमिलरिटी क्या हो रही है? कम हो रही है ना। और विभिन्नताएं जो है यहां पर आपको अधिक देखने को मिलेगी। सोलेनम, ट्यूबरोसम, सोलेनम मेलनजिना, सोलेनम नाइग्रम और इंडिका, ये जो पीछे के जो वर्ड हैं ट्यूबरोसम, मेलनजिना, नाइग्रम और इंडिका, ये चारों के चारों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्पीशीज को। अब देखें ये सोलेनम आपका वंश है, ये आ गया सोलेनम वंश, जिसमें आलू, बैंगन, टमाटर इस प्रकार से अलग अलग प्रजातियां आपको देखने को मिलती हैं। अब सोलेनम वंश जो है इसके साथ में देखें पिटूनिया वंश हो गया, धतूरा वंश हो गया, ये तीन वंश हैं। इनको मिलाकर आपने किस में रखा है? एक कुल के अंदर रखा है, सोलेनेसी कुल। और सोलेनेसी कुल और कॉर्नवॉल्वुलेसी कुल दो अलग अलग कुल हैं, इनको मिलाकर आपने पॉलीमोनियल्स में रखा। पॉलीमोनियल्स जो है वो डाइकोट क्लास में आ जाती है, और डाइकोट जो है वो आपका एंजियोस्पर्म डिवीजन के अंदर, और एंजियोस्पर्म जो है वो आपका प्लांट किंगडम के अंदर आ जाता है। इसी प्रकार से जंतुओं में आप देखें तो पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा पार्डस और होमो सेपियंस, इनमें लियो, टिग्रिस, पार्डस और सेपियंस किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्पीशीज को। लेकिन जीनस क्या है? तो अगर पैंथेरा 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 देखें तो ये आपका एक पैंथेरा वंश हो गया, ठीक है। साथ में बिल्ली के कुल की बात करें, बिल्ली के वंश की बात करें तो बिल्ली का वंश कौन सा हो जाएगा? फेलिस। नाम से आप याद रखें, बिल्ली का जूलॉजिकल नेम क्या है आपका? फेलिस डोमेस्टिकस। तो आपको याद रह जाएगा वैसे ही जीनस कि फेलिस यहां पर जीनस है। अब फेलिस जीनस और पैंथेरा जो जीनस है, इन दोनों को आपने किस में रखा है? फैलिडी फैमिली के अंदर। यहीं पर एक फैमिली और आ जाती है, कुत्ते की फैमिली, डॉग्स फैमिली,
तो ध्यान में रखें, कुत्ता आपका कैनिस फैमिलियरिस और यहां पर आगे आपकी फेलिडी। तो याद रह जाएगा आपको, इनके नाम याद रखोगे ना तो वैसे ही याद रह जाएगा। बिल्ली का नाम क्या है आपका? फेलिस डोमेस्टिकस। तो वंश कौन सा हो गया? वंश कौन सा हो गया? फेलिस हो गया। और वंश फेलिस हुआ है तो आपकी जो फैमिली है वो कौन सी हो जाएगी? फेलिडी हो जाएगी। इसी प्रकार से कुत्ते का नाम कैनिस फैमिलियरिस, तो फैमिली कौन सी हो जाएगी? कैनिडी, तो फेलिडी कैनिडी, है ना। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अब देखें, बिल्ली और कुत्ते के दोनों वंश जो हैं इनको आपने कंबाइंडली रखा है कार्निवोरा ऑर्डर में। कौन से ऑर्डर में रखा है? कार्निवोरा ऑर्डर में। और साथ में एक ऑर्डर का हमने एग्जांपल और लिया है, प्राइमेटा। प्राइमेटा में गोरिल्ला, गिब्बन, ओरंगुटान, चिंपैंजी ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। प्राइमेट्स में ये सारे आ जाते हैं। प्राइमेट्स और कार्निवोरा को मिलाकर किस में रखा? मैमिलिया में। अब मैमिलिया एक क्लास है, इसमें बहुत सारी और भी क्लासें हैं, इन सारों को मिलाकर आपने कोऑर्डिनेट में रखा और कोऑर्डिनेट किस में आ जाते हैं? एनिमल किंगडम के अंदर आ जाते हैं। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि आप इसी से इनके कैरेक्टर वाइज स्टडी भी कर लेंगे।